अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, इंजीनियर अली मिर्ज़ा जेलमी की हालत और उसके नए नए बयानात वीडियोस सामने आ रही है और इस शख्स को ज़रा भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है कि जब ये बार बार किसी को चैलेंज कर रहा था कि सामने आ जाओ मुकाबला करो, और बार बार दावत दे रहा था कि मेरे सामने कोई भी नहीं आ सकता, देवबंद के उलमा में से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये बार बार इसकी बातें थी। लेकिन जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब वहाँ गए और उन्होंने वीडियो अपलोड की, 48 घंटे का टाइम दिया, उन 48 घंटों के दरमियान ये बिल्कुल रपोश रहा, ये छुपा रहा। और जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब वापस वहाँ से चले गए तो इसके बाद अगले रोज़ इतवार के दिन इसकी वीडियो आना शुरू हो गई और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कि ये अपने साथ बंदों को लेकर आया था मारने के लिए, पीटने के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड लेकर आए थे, डंडाबरदार लोग लेकर आए थे। ये सारी बातें इनकी तरफ से शुरू हो गई। अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि एक शख्स आपके शहर में आया, आपके इलाके में आया और आपने उसको चैलेंज किया था, तो आप इतना डरपोक इंसान हैं कि आप उससे फिर डर रहे। अगर वो 10 बंदों को लेकर आए तो आपके पास 20 बंदे हैं उधर। ये बहाने जो आप बना रहे हो और लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये सब के सामने आपका जो मकरूह चेहरा है वो सामने आ चुका है। और यकीन करें, जब मैं आपकी इंजीनियर अली मिर्ज़ा की वीडियोस में सुनता हूँ, उनके तरह तरह के बहाने और पता नहीं क्या अजीब बातें कर रहे कि मुझे CTD वाले बंदे आके मिले, मुझे जो है ना पुलिस वाले आके मिले, मेरे कैमरे में उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है लेकिन मैं शो नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने मुझे मना किया और मुझे वीडियो के बारे में दूसरे दिन बताया कि इस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए हैं और आपको पता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे सब लोग आपको देख रहे हैं मिलियन के हिसाब से, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता है और आपको पता ही नहीं चला। ये हो सकता है, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। हैरानगी की बात है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अगर आप किसी का सामना नहीं कर सकते तो फिर उसको चैलेंज मत करें। और फिर ये कहना कि मुझे वहाँ से सरकारी लोगों ने कॉल की, मुझे कहा कि भाई इस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए हैं और आपको चैलेंज किया है, आप सामने नहीं आना, हम ख़ुद निपटेंगे उनसे वरना खून ख़राबा हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि मैं भी बहुत चालाक हूँ, जहाँ से बनु उमैया की चाल ख़त्म होती है वहाँ से मेरी चाल शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि आप भी उनका हिस्सा है। बनु उमैया में से जो लोग थे, शरारती थे, जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ बगावत की थी, इसका मतलब ये है कि आप भी उन्हीं का हिस्सा है। जब आपकी चाल भी वहाँ से शुरू होती है तो उनकी चाल ख़त्म हो गई, फिर आपकी शुरू हो गई। इससे तो ये बात साफ ज़ाहिर हो गई। अब बार बार ये बात कर रहे भाई, बनु उमैया में से अगर कुछ लोग ख़राब भी थे तो उसमें सही लोग भी थे, सबको तो गलत नहीं बोल सकते। आपकी ज़ुबान पर बार बार ये बात आ रही है, लेकिन ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि आप जो फितना और फसाद फैला रहे थे, वो फितना और फसाद अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को उससे बचाया। आपका जो मकरूह चेहरा है कि आप कितना डरपोक है, किसी का मुकाबला आप नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते। अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब वहाँ पे आए और आपने सामना नहीं किया तो आप अगर नर का बच्चा है, आप एक मुस्तनद आलिम दीन है और आपके पास दलाइल है, आप किसी से बात कर सकते हैं। आप कराची आ जाए, उसके पास, उसके मदरसे में आ जाए, उसके मस्जिद में आ जाए, वो आपसे नहीं छुपेगा। उसकी ज़िम्मेदारी तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा लेते हैं। उलमाए देवबंद, उलमाए बरेलवी, अहले हदीस, जितने भी लोग हैं, सब मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरफ से वो इस बात की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि वो आपके सामने आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कभी नहीं छुपेंगे। और देवबंद का हर एक आलिम
बड़े से लेके छोटे तक, छोटे से लेके बड़े तक, हर एक आपके सामने बैठने के लिए तैयार है, लेकिन आप किसी के सामने नहीं बैठ सकते। और आप ये दावे कर रहे हो कि भाई मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद साहब के सामने बैठूंगा। कभी आपका ये दावा है और कभी ये कहते हो कि नहीं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लेकर आए, ताहिर अशरफी साहब को लेकर आए, उनको बिठाए। आप पहले चैलेंज कर रहे थे कि मेरे पास आ जाइए, अब अभी आपका चैलेंज ये है कि पीटीवी पे बैठ जाए। तो पहली तो बात यह है कि आपको खुद भी पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। आपके जो झूठ है और आपका जो फ़रेब है, आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं, आप जिस तरीके से गुस्से से डेस्कों पे अपने हाथ मार रहे और गुस्सा कर रहे कि भाई इन लोगों ने रात के अंधेरे में आके वीडियो बनाई और फिर 48 घंटे के बाद रात के अंधेरे में वीडियो बना के चले गए। इतने दिन ये कहाँ रहे, क्या कर रहे थे, किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी। भाई इससे तुम्हारा क्या वास्ता है, कहीं नमाज इसने पढ़ी या नहीं पढ़ी, घर में रहे, किसी के पास मेहमान था या नहीं था। असल जो बात है कि वो आपके पीछे आया था, आपसे मुकाबले के लिए, आपसे बात करने के लिए, सामने बैठने के लिए आए थे, और आप सामने बैठे नहीं, आप छुपे रहे, आप छुप गए। अगर आपको इतने डर लग रही थी तो आप सीटीडी वाले बंदों से बोलते कि भाई आप लोग मेरा मुहाफिज बन जाए, आप लोग आ जाइए, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड है, उनके साथ बंदे हैं, तो वो आपके मुहाफिज बन जाते और आप दोनों की बात हो जाती, मसला हल हो जाता। लेकिन उस वक्त आप उधर छुपे रहे। ये पाकिस्तान है और यहाँ पे गवर्नमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि कोई इलाका गैर है जहाँ पे कोई रिट नहीं है, हुकूमत की रिट कायम नहीं है, गवर्नमेंट है नहीं। तो आप जो है ना वो डर रहे थे, आप छुप गए। तो अफसोस की बात यह है कि अभी बहानों के ऊपर बहाने और इसके ऊपर मज़ीद अपने बदनामी। आपके पास मसले का सिर्फ एक ही हल है कि आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के सामने आइए और आप उनसे बात करें, उनसे मुनाजरा करें। ठीक है, आप जब तक सामने नहीं आएंगे आप इस तरह पागल होते रहेंगे। आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको अनसब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आपको देखना भी ख़त्म करेंगे। अभी आप अपना हशर देख लेना। इसके बाद जिस तरह की मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ैदियानी का हशर था, आपका हशर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि